हिमगिरि गुफा एक अति पावनी। हिमगिरि हिमगिरि गुफा एक अति पावनी। बह समीप सुर सरी सुहावनी। शिव जी बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। हिमगिरि गुफा, आप सबने ये सुना होगा, हिमालय नाम का एक पर्वत है, बहुत सुंदर उनकी शोभा है। मान सरोवर के निकट परम शुद्ध सत्वगुण हिमालय पर्वत, और उस हिमालय पर्वत में एक बहुत सुंदर गुफा है, परम पवित्र अति पावनी। और उस गुफा के निकट भगवान के चरणों से स्पर्श होकर निकलने वाली सुरसरी गंगा नदी बह रही है। बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा। आश्रम परद पुनीत सुहावा। देखी देव ऋषि अति भावा। उस गंगा के तट पर हिमालय पर्वत और बहुत सुंदर गुफा, और वहां पर एक बहुत सुंदर आश्रम था। एक समय की बात, नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए भगवान का नाम लेते 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 इस हिमालय की तलेटी में, इस गंगा के पवित्र धारा में, इस आश्रम की ओर पहुंचे। जैसे ही नारद जी इस आश्रम के पास पहुंचे, आजू बाजू का वातावरण नारद मुनि के मन को भा गया। देखी देव ऋषि मन अति भावा। नारद मुनि के मन में आनंद होने लगा। इसका कारण क्या था? निरखी शैल सरी विपिन विभागा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा। भयउ राम पति पद अनुरागा। नारद मुनि हिमालय की तलहटी में पहुंचे हैं। बहुत सुंदर आश्रम देखा, और उस आश्रम के आजू बाजू में बहुत सुंदर पर्वत, पर्वतों की माला थी। आजू बाजू में पर्वत थे, नदियों का पानी खल 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 होते हुए बह रहा था। बहुत सुंदर अलग अलग वन थे, और यह सब वस्तुओं को देखकर नारद मुनि का मन भगवान के चरणों में स्वाभाविक लग गया। स्वाभाविक, ये स्थान की महिमा है। देखिए, जैसा स्थान होता है हमारा मन वैसा हो जाता है। यदि आप तमोगुणी स्थान पर जाते हो तो मन तमोगुणी हो जाता है। यदि आप सत्वगुणी स्थान पर जाते हो तो मन सत्वगुणी हो जाता है। प्रकृति का सौंदर्य, पर्वत है, बर्फीले पर्वत हैं, और बहुत सुंदर नदी बह रही है, और बहुत सुंदर सुंदर फल फूल लगे हैं। ऐसे प्रकृति के सौंदर्य को देखकर
नारद मुनि का मन भगवान में लगा। भक्तों, आचार्यगण बहुत सुंदर सिद्धांत कहते हैं कि जब कोई भक्त एकांत स्थान में प्रकृति की गोद में जाता है तो उसके हृदय में भक्ति बढ़ती है, परंतु जब कोई कामी व्यक्ति एकांत स्थान में चला जाता है और प्रकृति की गोद में होता है तो उनके हृदय में काम वासना बढ़ती है। जाते हैं ना शिमला, कुल्लू, मनाली, है कश्मीर, भक्ति करने के लिए नहीं जाते हैं, काम वासना की पूर्ति के लिए जाते हैं। परंतु नारद जी हिमालय की तलहटी में पहुंचे हैं और हृदय में भगवान के प्रति अनुराग बढ़ा। अनुराग, मन में प्रश्न हो सकता है, क्या नारद मुनि का अनुराग भगवान में पहले नहीं था? हाँ, परंतु जैसे ही इस आश्रम में आकर नारद जी बैठे और जब उन्होंने यह दृश्य सौंदर्य भगवान की इस रचना को देखा, नारद मुनि की समाधि लग गई। नारद मुनि ध्यान में बैठ गए, उनकी आंखें बंद हैं, समाधि में स्थित हैं और घंटों भर, दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीने के बाद महीने बीते जा रहे हैं और नारद मुनि के मन में भगवान का स्मरण हो रहा है। एक प्रश्न हो सकता है कि नारद मुनि को तो दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था कि वो एक स्थान पर एक घड़ी से ज्यादा नहीं रह सकते, तो फिर उसका क्या हुआ? शिव जी कहते हैं, सुमिरत हरि शाप गति बाधी, सुमिरत हरि शाप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि, बहुत सुंदर सिद्धांत का निरूपण हो रहा है। हम सब भक्तों के लिए बहुत उत्साह की बात है। यह बात सत्य है कि नारद मुनि को श्राप मिला था, एक घड़ी से ज्यादा एक स्थान पर नहीं रह सकते हैं, लेकिन यहां पर महीने बीत गए। दक्ष प्रजापति का श्राप यहां पर विफल हो गया। क्यों? क्योंकि नारद मुनि भगवान का स्मरण कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर सिद्धांत है, इस संसार में किसी भी व्यक्ति को कितना भी बड़ा श्राप क्यों न लगा हो, आप कहोगे हमें तो श्राप नहीं लगा है। भक्तों, हमारे ऊपर एक नहीं अनेकों श्राप है, इसलिए तो दुखी है। ये दुख का कारण क्या है? माया का श्राप है और इस श्राप से हम सब लोग दुखी हैं। परंतु जैसे नारद मुनि भगवान का स्मरण करके दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्त हो गए, वैसे हम भी यदि भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, संसार के श्राप से मुक्त हो जाएंगे। सुमिरत हरहि शाप गति बाधी, सुमिरत हरि शाप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी ध्यान में बैठे हैं, समाधि लग चुकी है, भगवान का निरंतर नाम जप रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। परंतु उसी समय भक्तों इस संसार में जब कोई व्यक्ति तपस्या करता है, ध्यान करता है, तो सबसे पहले टेंशन इंद्र को आता है। क्यों? क्योंकि इंद्र स्वर्ग का राजा है। बजाइए लेकिन स्लो। इंद्र स्वर्ग का राजा है और जब इस संसार में कोई तपस्या करता है और तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके यदि स्वर्ग मांग लिया, तो भगवान उस इंद्र को हटाकर
उस तपस्वी को इंद्र के स्थान में बिठा देते हैं। इसलिए इस संसार में जब कोई यज्ञ करता है, तपस्या करता है, ध्यान करता है, इंद्र को चिंता होने लगती है। नारद मुनि ध्यान में बैठे हैं। नारद मुनि की इच्छा स्वर्ग को प्राप्त करने की नहीं है, लेकिन अब इंद्र यह सोच रहा है कि ये नारद जी मेरा स्वर्ग लेना चाहते हैं, इसलिए ध्यान में बैठे हैं। इसलिए शिव जी कहते हैं, मुनि गति देखी सुरेश डेराना, मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली इन्ह सन माना, काम ही बोली इन्ह सन्माना। मुनि की, नारद मुनि की गति को देखकर इंद्र डर गया। अब क्या करूं? अब ये नारद जी भगवान को प्रसन्न कर लेंगे और स्वर्ग मांग लेंगे, मैं भिखारी हो जाऊंगा। क्या करूं? नारद मुनि की तपस्या को, ध्यान को भंग करना है। इसके ध्यान को भंग करने के लिए इंद्र सोचने लगा। इंद्र ने सोचा, एक काम करता हूं, कामदेव को बुलाकर नारद मुनि को विचलित कराता हूं, नारद मुनि के ध्यान को भंग करा दूंगा और मैं जीत जाऊंगा। तब इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कीन सन्माना, कामदेव को बुलाकर कामदेव का सम्मान किया। पता है, कभी कभी जो सेठ होते हैं, मालिक होते हैं, अपने सेवक से काम निकालने के लिए उनका सम्मान करते हैं, खिला पिलाकर हलाल करते हैं। इंद्र ने कामदेव को बुलाया। पहले तो बहुत प्रशंसा की, वाह कामदेव, आप तो बहुत कमाल के हो, आपका प्रभाव बहुत अच्छा है, आपके कारण पूरी दुनिया चल रही है। कामदेव समझ गए, प्रभु क्या काम है। तब इंद्र कहते हैं, सहित सहाय जाहू मम हेतु, 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 चले ऋषि जलचर केतु, चले जलचर केतु। प्रभु बताइए क्या आज्ञा है। कामदेव ने कहा, कामदेव का अर्थ जानते हैं? इस संसार में जितने भी लोगों के हृदय में भोग भोगने की इच्छा है, वासना है, वो कामदेव का प्रभाव है। वहां बैठे बैठे, ऊपर बैठे बैठे सब में अपना अपना थोड़ा थोड़ा प्रभाव डाले हैं, और थोड़ा सा प्रभाव मनुष्य में आया तो कितना कामी बन गया। मूर्तिमान कामदेव खड़ा है और कामदेव को कहा, तुम अकेले मत जाना, सहित सहाय, अपने अनुचरों को साथ में लेकर जाना। क्यों? क्योंकि वो नारद मुनि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भक्त है, और भक्त को डिगाना है। तुम जाओ हिमालय में, नारद मुनि ध्यान कर रहे हैं, उसके ध्यान को भंग कर दो। क्यों? क्योंकि वो मेरा स्वर्ग लेना चाहता है। बस महाराज, इतना ही काम है, नारद मुनि का ध्यान भंग करना है, कोई बात नहीं, मैं अभी जाता हूं और नारद मुनि का ध्यान भंग कर देता हूं। शिव जी कहते हैं, जलचर केतु, केतु का अर्थ होता है ध्वजा, जिसके रथ पर जलचर, जिसके रथ की ध्वजा पर मीन का चिन्ह है, ऐसे कामदेव अपना रथ लेकर नारद जी के पास अपने अनुचरों के साथ जा रहे हैं। कामदेव तो चले गए अपने अनुचरों को लेकर, लेकिन फिर भी यहां इंद्र को शांति नहीं हुई। शिव जी कहते हैं, सुनासीर मन महुअसि त्रासा, सुनासीर मन महुअसि त्रासा,
चाहत देव ऋषि मम पुरवासा। चाहत देव ऋषि मम पुरवासा। सुनासीर, ये इंद्र का एक नाम है। इंद्र का नाम सुनासीर इसलिए है क्योंकि इंद्र की सेना में 33 करोड़ देवी देवता है। इंद्र अपने मन में सोच रहा है मैंने कामदेव को भेजा है, और यदि नारद कामदेव से भी नहीं आ रहा तो मैं 33 करोड़ देवी देवताओं को लेकर जाऊंगा और नारद जी के ध्यान को भंग कराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। गोस्वामी जी अपनी कमेंट देते हुए कहते हैं अब नारद जी के तो मन में भी ये बात नहीं है, नारद जी के मन में भी ये विचार नहीं है कि मैं स्वर्ग में जाऊं, परंतु इस संसार में जो लोग कामी होते हैं ना, जो लोग लोभी होते हैं, वो कौवे के समान सबसे डरते रहते हैं। जे कामी लो लूप जग माही, इस संसार में जितने भी लोग कामी हैं और संसार में जितने लोगों को लोभ है, लोभी और कामी कभी भी शांति से नहीं जी सकते हैं। लोभी और कामी के जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती। कितना भी धन है परंतु लोभ नहीं, शांति नहीं, डरते रहते हैं। तिजोरी कोई तोड़ देगा, धन वापिस नहीं मिलेगा, कोई चुरा लेकर जाएगा, भय होता है। जय कामी लो लूप जग माही, कुटिल काक इव सब जो लोग इस संसार में कामी है और लोभी है, वो कौवे के समान डरते रहते हैं। आपने कौवे को देखा है? कबूतर एक स्थान पर बैठा रहता है। हमने कई बार घर पे देखा है कि कबूतर बैठे रहते हैं अपने घोंसले में, तोता भी बैठे रहता है और भी सारे पक्षी, लेकिन कौवा कभी नहीं। एक स्थान में बैठने की तो बात दूर रही, उसका मुंह भी एक स्थान पे नहीं रहता है। वो 24 घंटा हिलते रहता है, एक स्थान में स्थिर कभी नहीं हो सकता है। गोस्वामी ने जो जो दृष्टांत दिए हैं वास्तव में प्रैक्टिकल है। कामी और लोभी कौवे की तरह दूसरों से डरते रहते हैं, भयभीत होते रहते हैं। बहुत सुंदर बात कहते हैं, सुख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जीनी जान जड़, तिमेश्वर पतिहीन लाज। जैसे बहुत सुंदर दृष्टांत देते हुए कहते हैं, जैसे मान लो जंगल में एक कुत्ता हो और कुत्ते के पास कोई हड्डी हो, मांस और हड्डी, वो भी 15-20 दिनों की पुरानी हड्डी। वो अपने मांस और हड्डी को लेकर कुत्ता बैठा है और जंगल का शेर रास्ते में से निकला है, और कभी कभी कुत्ता उस शेर को देखकर अपने उस सड़े हुए 10 दिन के मांस और हड्डी को लेकर भाग जाता है, क्या सोचकर ये शेर जो है मुझसे हड्डी और मांस छीन लेगा, ये सिंह मुझे हड्डी और मांस छीन लेगा। परंतु उस कुत्ते को पता नहीं है जंगल के शेर और सिंह 10 दिन की पुरानी हड्डी और मांस नहीं खाते हैं, वो तो ताजा मांस खाते हैं। कुत्ता ये जानता नहीं है। जैसे कुत्ता उस सिंह के प्रभाव को जाने बिना अपनी हड्डी को लेने का प्रयास करता है, वैसे यह इंद्र भगवान के परम भक्त नारद के प्रभाव को जाने बिना अपने स्वर्ग को प्राप्त करना, स्वर्ग को बचाए रखना चाहता है। परंतु इंद्र को पता नहीं है कि नारद ये तुच्छ स्वर्ग
को प्राप्त करने के लिए भजन नहीं कर रहे हैं। भक्त तो निष्काम होते हैं। भक्त कभी भी किसी इच्छा से भक्ति नहीं करते हैं, परंतु जो कामी होते हैं उसे लगता है, जैसे कुत्ते को लगता है कि वह 10 दिन की पुरानी हड्डी मेरे लिए सब कुछ है। उसे सोचता है कि ये मेरा सब कुछ है। पाणिनि जी शास्त्र के एक बहुत बड़े शास्त्र के व्याकरण शास्त्र के प्रणेता हुए, संस्कृत व्याकरण। उन्होंने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया है, स्व युव मधुवन। इस संसार में जैसे कुत्ता सड़े हुए दुर्गंध निंदित नीरस पशु की हड्डी को सबसे श्रेष्ठ वस्तु मानता है। वह हड्डी सड़ी हुई रहती है, कई दिन पुरानी होती है, जिसमें दुर्गंध आती है, जिसमें कोई रस नहीं होता है, परंतु कुत्ता उसे सबसे श्रेष्ठ मानता है। वैसे ही आज के युवक, आज के पुरुष, संसार के भोग में कोई रस नहीं है, निरस दुर्गंध है, परंतु उसे सबसे श्रेष्ठ भोग मानते हैं, सबसे श्रेष्ठ भोग स्वीकारते हैं। और इंद्र जिस स्वर्ग में कोई सुख नहीं है, केवल क्षणिक सुख, परंतु उसे श्रेष्ठ सुख मानकर बैठा है, परंतु भक्त लोग उसे श्रेष्ठ नहीं मानते। भगवान कपिल देव कहते हैं, सामीप्य सालों के साष्टी दीयमानम न गृहंती बिना मत सेवनम जना। हे माता देवहूति, इस संसार में मेरे भक्त को सायुज्य सामीप्य मुक्ति मिल जाए, भुक्ति मिल जाए, परंतु मेरे भक्त भुक्ति और मुक्ति दोनों को ठुकरा देते हैं। वे लोग मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वे भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो इस प्रकार इंद्र के मन में बहुत चिंता है, परंतु अब ये कैमरा जो है शिव जी वहां लेकर जा रहे हैं जहां नारद जी बैठे हैं और कामदेव अपनी पूरी सेना को लेकर पहुंच गए हैं। आइए। तेहि आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मय, निज माया बसंत निर्मय। कामदेव अपनी पूरी सेना को लेकर नारद जी के पास पहुंच गया है। और सबसे पहले कामदेव ने क्या किया? अपनी निज माया, अपनी माया से वसंत ऋतु को प्रकट कर दिया। भक्तों, काम वासना प्रकट करने में ये वसंत ऋतु सबसे श्रेष्ठ है। वसंत ऋतु का निर्माण हो गया और कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कुजहि कोकिल गुंजहि बहुभंगा, कुसुमित। कामदेव ने अपनी माया से बहुत सुंदर सुंदर बगीचे, कुछ ही क्षण में बगीचे बन गए। उस बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल लग गए, बहुत सुंदर वृक्ष उग गए और रंग बिरंग वृक्ष है, रंग बिरंग फूल लग चुके हैं। और बहुत सुंदर कोयल की कुहू 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 गुंजार होने लगा, भौरे गुंजार करने लगे। बहुत सुंदर वातावरण तैयार हो गया और चली सुहावनी त्रिविध बयारी, चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृषानु बढ़ावनी हारी, काम कृषानु बढ़ावनी हारी। बहुत सुंदर बगीचे हैं, फूल है, वृक्ष है और त्रिविध बयारी, 3 प्रकार की हवा फैलने लगी। हम तो 2 हवा जानते हैं, एक पंखे की और एसी की।
ये हवा कुछ नहीं है कामदेव के हवा के सामने। कैसी हवा थी? त्रिविध। ये 3 प्रकार की हवा कैसी थी? शीतल, मंद और सुगंधित। ऐसी हवा जिससे काम वासना भड़क जाए, काम को बढ़ाने वाली हवा, बगीचे। और उसी के साथ अब जो कुछ बाकी था उसमें अप्सरा को प्रकट कर दिया। रंबादिक सुर नारी नवीना, रंबादिक नारी नवीना, सकल समसर कला प्रवीणा। सकल समर कला प्रवीणा। कामदेव ने अनेक अप्सरा, रंबा, उर्वशी, अनेक अप्सरा को प्रकट कर दिया। और कैसी अप्सरा? जिसको देखकर ही व्यक्ति मोहित हो जाए, लोलुप हो जाए। वे अप्सरा प्रकट हुई और प्रकट होकर नारद मुनि के पास पहुंची और क्या करने लगी? शिव जी कहते हैं, करहि ज्ञान बहुतान तरंगा, करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पानी पतंगा। बहुविधि गाइए सभी लोग प्रेम से। पानी पतंगा। देखी सहाय मदन हर्षाना, देखी सहाय मदन हर्षाना, देखी सहाय मदन हर्षाना। देखी सहाय मदन हर्षाना, कीने सी पूनी प्रपंच विधि नाना। कोनी प्रपंच विधि नाना। अनेक अप्सराएं प्रकट हुई और वह अप्सरा नाचने लगी, गाने लगी। यदि आंख बंद करके आज के दिन में हम सोचें तो फिल्मों में जो दृश्य होता है वो हो गया। अच्छा सीन ढूंढते हैं, है ना? अच्छी अप्सरा, अच्छी स्त्री को ढूंढते हैं, छोटे छोटे वस्त्र पहनाते हैं और फिर गाना गाती हैं और साथ साथ नाचती है। तो किसकी जवानी गाते ना? किसी की है, शीला की। क्यों? वास्तव में ये दृश्य आज का फिल्मों का ये दृश्य नारद मुनि के सामने काम के दृश्य के समान है। भक्तों, ये दिन मात्र नारद जी के जीवन में नहीं, हमारे जीवन में रोज ये दिन आता है। परंतु हम लोग नारद जैसे महान भक्त नहीं है, हमारी भक्ति का कोई ठिकाना नहीं है। यदि ऐसे दृश्य हम देखेंगे, जीवन का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। जब भी हम ऐसा दृश्य देखते हैं तो हमें यही समझना चाहिए, ये कामदेव का प्रभाव है, इससे बचकर रहें। अप्सराएं नाचने लगी और अप्सरा जब नाचने लगी तो डायरेक्टर खुश हो गया। देखी सहाय मदन हर्षाना। अप्सराओं का नाच देखकर ये मदन जो था, कामदेव था, हर्षित हो गया। पता ना, जब कोई हीरोइन अच्छा नाचती है तो डायरेक्टर खुश होता है। हाँ, अब जो दर्शक हैं वो मोहित हो जाएंगे, अपना फिल्म हिट जाएगा। कामदेव हर्षित हो गया। अब तो नारद गया और उसी के साथ प्रपंच, अनेक प्रकार के प्रपंच का निर्माण किया। काम कला कछु मुनि न जाति। जय हो। अब नारद जी के विषय में कह रहे हैं। नारद जी के आजू बाजू में अनेक अप्सराएं नाच रही हैं, गा रही हैं। MTV, VTV, सिनेमा, GTV सब कुछ शुरू है। चारों ओर सुगंधित हवा बह रही है, मंद सुगंधित हवा है, बगीचे हैं, फूल है, वसंत ऋतु। हम होते तो कब के मोहित हो गए होते हैं। सब शुरू है
परंतु नारद जी टस से मस नहीं हो रहे हैं। गोस्वामी लिखते हैं, काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी, निज भय डरे मनोभव पापी, निज भय डरे मनोभव पापी। निज डरे मनोभव पापी। अनेक अनेक दिनों तक कामदेव ने अपना पूरा प्रयास किया, परंतु नारद जी कामदेव की उस माया से मोहित नहीं हुए, थोड़े भी मोहित नहीं हुए। और कामदेव ने विचार किया, अरे बाप रे, मेरी माया ने इस संसार में किसी को नहीं छोड़ा। कितना भी बड़ा युद्ध वीर हो, कितना भी बड़ा प्रतापी राजा क्यों न हो, पूरी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला राजा अपने घर पर आता है तो मुकुट पत्नी के चरणों में रख देता है। मैंने राजा को नहीं छोड़ा, रंक को नहीं छोड़ा, दुनिया में यहां तक शिव और ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ा, लेकिन ये नारद टस से मस नहीं हो रहे हैं। कामदेव के मन में डर उत्पन्न हुआ, अरे बाप रे, नारद जी मेरी माया से मोहित नहीं हो रहे हैं। कामदेव के मन में डर हो गया और फिर कामदेव अपना हाथ जोड़कर नारद जी के शरण में जाएगा, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी एक बहुत सुंदर बात अपनी ओर से लिखते हैं कि हे भक्तों, इस संसार में सदैव भक्त की विजय होती है। जो लोग भगवान राम और कृष्ण की भक्ति करते हैं उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, और जिसकी रक्षा साक्षात भगवान करते हैं, कामदेव क्या, कामदेव का बाप भी आ जाए भक्त का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सीम की चापी सके को तास, सीम की चापी सके को तास, उस भक्त का कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। सीम की चापी सके को तास, सीम की चापी सके को तास, बड़ रखवार रघुपति जासो, बड़ रखवार जिसकी रक्षा रघुपति राम करते हैं। बड़ रखवार रमापति जासो, बड़ रखवार रमापति जासो, जिसकी रक्षा राम करते हैं उसको कोई नहीं डिगा सकता है। भक्तों, ये केवल नारद की बात नहीं, आज से 500 वर्ष पहले हमारे ही भारत में, बंगाल में हरिदास ठाकुर नाम के एक भक्त हुए। जन्म से मुसलमान थे, मुसलमान परिवार में जन्म लिए, कृष्ण के भक्त, 3 लाख नाम का जप करते थे, प्रतिदिन 3 लाख नाम का जप अनुष्ठान। हीराबाई नाम की वेश्या आई, एक मुसलमान ने भेजा, हरिदास को अपवित्र करो, हरिदास के इस व्रत को भंग करो। हीराबाई नाम की वेश्या आई हरिदास ठाकुर के पास, दोनों हाथ जोड़ा, मैं वेश्या हूं और हे हरिदास तुम मेरी इच्छा को पूरी करो। हरिदास ने कहा, मैं आपकी इच्छा को पूरी करूंगा, लेकिन मेरा एक व्रत है, मैं 3 लाख नाम जपने के बाद ही कुछ काम करता हूं, उसके पहले कुछ नहीं करता हूं। हम लोग जैसे थोड़ी ना थे, माला जप रहे हैं, हेलो कौन है, खाना भी खा रहे हैं, माला भी जप रहे हैं, ट्रेन में भी जा रहे हैं, एक साथ 3 काम। हरिदास ठाकुर अपने नाम जप पूर्ण होने के बाद ही कुछ काम करते थे, और 3 लाख नाम जपने में 22 घंटा बीतता है। हीराबाई को कहा, आप बैठो, मैं यहाँ नाम जप कर रहा हूं, जब नाम जप समाप्त हो जाएगा तब मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा।
हीराबाई बैठी सुन रही है, लेकिन 22 घंटा हीराबाई थक गई, सोचा कल आऊंगी। दूसरे दिन आई, कहा कि अब तो मेरी इच्छा पूरी करो। हरिदास ठाकुर ने कहा इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन 3 लाख नाम जप के बाद। दूसरा दिन बीत गया, रात हो गई, हीराबाई चली गई। तीसरे दिन आई, रात को आई, बोले रात को काम वासना भड़कती है। रात भर हीराबाई बैठी, और तीसरे दिन जब तीसरा दिन समाप्त हुआ, 22 घंटे के बाद हरिदास ठाकुर की जब आंखें खुली, वह हीराबाई जो हरिदास ठाकुर के साथ हरिदास ठाकुर के व्रत को भंग करने के लिए आई थी, हरिदास ठाकुर के आंख खुले, हीराबाई उनके चरणों में गिर गई। क्षमा कीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई हरिदास ठाकुर जी। अरे मैं तो आई थी आपके व्रत को भंग करने के लिए, परंतु आपके मुख से जब हरिनाम सुना, भगवान का नाम सुना, मेरा हृदय पवित्र हो गया। मुझे क्षमा करना, मैं बहुत बड़ी पापी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे चरणों में हूँ, मुझे जो दंड देना है दे दो। अब मुझे पाप नहीं करना है, अब मुझे भक्ति करनी है। हरिदास ठाकुर ने कहा भक्ति करनी है, गलत काम करके जितने भी पैसे कमाए हैं दान दे दो और फिर मेरे पास आओ। एक वेश्या अपना सारा धन दान में दे दी, हरिदास ठाकुर के पास आई। हरिदास ठाकुर ने भगवान का नाम दिया, कुटिया दे दी और कहा कि आज से भगवान कृष्ण ही तुम्हारे सब कुछ हैं, भगवान का नाम जपो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। साक्षात माया को, वेश्या को भक्त बना दिया। यह है भगवान के भक्तों का प्रभाव। जिसकी रक्षा करने के लिए भगवान राम बैठे हैं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। रामचंद्र भगवान की। तो इस प्रकार साक्षात कामदेव और कामदेव की माया ने उस समाधि में भक्ति में लगे हुए कामदेव को मोहित करना चाहा, परंतु कामदेव नारद जी को मोहित करना चाहा, परंतु मोहित नहीं हुए। यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो संसार की माया हमें मोहित नहीं कर पाएगी। आगे बहुत सुंदर कथा है कि कामदेव अपने सहायकों के साथ, अपने जितने भी अनुचर थे सब को लेकर नारद मुनि के चरणों में गिर गया, प्रभु हमें क्षमा कीजिएगा। और फिर कामदेव अपने घर पर वापस लौटे। यहां इंद्र के हृदय में भी बहुत दुख हुआ, अरे बाप रे, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। भक्तों, नारद जी ने साक्षात काम पर विजय प्राप्त कर लिया। आप लोग कह सकते हो ये बड़ी बात थोड़ी ना है। इसी कामदेव के ऊपर एक बार शिवजी ने भी विजय प्राप्त किया था। शिवजी, भगवान की इच्छा थी कि शिवजी का विवाह हो, परंतु विवाह करना चाहते नहीं थे, तो उस समय तो भगवान ने भेजा था। परंतु उस समय कामदेव आए, शिवजी कामदेव से मोहित नहीं हुए। हां, परंतु काम से शिवजी मोहित नहीं हुए, परंतु शिवजी को क्रोध आ गया और कामदेव को श्राप दे दिया, भस्मीभूत कर दिया। यहां पर न तो नारद को काम उत्पन्न हुआ, न तो क्रोध उत्पन्न हुआ। इसका कारण क्या है?
शिव जी को क्रोध उत्पन्न हो गया, नारद जी को काम और क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। कारण क्या? कारण यही है कि यहां पर कामदेव को इंद्र ने भेजा था और वहां पर साक्षात भगवान ने अपनी माया को भेजा था। भगवान की माया जब आती है तब शिव जी भी फंस जाते हैं। खैर जो भी है, भक्त की विजय हुई, यहां तक तो भक्त की महिमा है। लेकिन ये पहला सत्र जो है, ये पहला संवाद शिव पार्वती का, ये स्पेशल भक्तों के लिए है, क्योंकि कथा तो अब शुरू हो रही है। क्या? नारद जी भक्त हैं और भक्ति के प्रभाव से काम को हरा दिया, क्रोध को भी हरा दिया। लेकिन इस संसार में भक्तों के जीवन में जो होता है वह नारद मुनि के जीवन में हो गया। इस संसार में होता है ना, भक्त महान होते हैं। क्या हुआ? नारद जी काम से मुक्त हो गए, क्रोध से मुक्त हुए हो गए, लेकिन नारद जी को अभिमान आ गया। आई एम समथिंग स्पेशल, मैंने काम को हरा दिया है, मैंने इतना अच्छा कथा किया, 10,000 लोग, होता है ना, ये हम लोगों के जीवन की कथा है, व्यथा है। नारद जी को अहंकार हुआ, मन में अहंकार, और अहंकार हुआ तो सबसे पहले शिव जी के पास गए। आचार्य लोग अपनी टीका में लिखते हैं, ये नारद जी के मन में अहंकार हुआ तो शिव जी के पास क्यों गए? आचार्य लोग कहते हैं कि जो जिस वस्तु का जानकार होता है ना, उसी के पास जाता है ना। अब डायमंड वाले कुछ लोग यहाँ पर है, डायमंड की भाषा में कहूँ, डबल नो धंधो करता होय અને ચોકીનો માલ હાથમાં આવ્યો હોય, સસ્તો આવ્યો હોય આપણી પાસે, તો સીધો ચોકીનો જે કરતા હોય ને એની પાસે જાય કે આના શું મુકાય। जो जिसका बिजनेस करता है और किसी के पास वो वस्तु आ गई, मान लो अब कोई कपड़े का धंधा करता है और एक व्यक्ति स्टील का धंधा करता है, उसके पास कपड़ा आ गया कैसे भी, तो वो कपड़े वाले के पास जाएगा उसका वैल्यू निकालने के लिए। तो नारद जी शिव जी के पास इसलिए गए क्योंकि शिव जी ऑलरेडी काम को जीते हुए थे, प्रैक्टिस थी उनको ये सब अंदाजा लगाने की। तुरंत नारद जी कैलाश में गए शिव जी के पास। अब तक तो प्रणाम करते थे, खैर नारद जी शिव जी के पास कैलाश में गए। अब तक तो नारद जी पहले मिलते थे शिव जी को, तो वांछा कल्पतरु करते थे। मैं पहले ही कहा भक्तों के लिए प्रसंग है, भक्त लोग ध्यान से सुनिए। गए, प्रणाम नहीं किया, क्यों? क्योंकि अहंकार, ये अहंकार का बीज जिसके हृदय में आ जाता है फिर वो झुकना भूल जाता है। मैं दूसरे शब्दों में कहूं, जब किसी को प्रणाम करने में आलस होती है, प्रणाम करने का मन नहीं होता है, समझ जाना चाहिए अहंकार आ चुका है। अब नारद जैसी स्थिति होने जा रही है। गए शिव जी के पास, बैठे शिव जी, भोलेनाथ और नारद जी बैठे हैं। नारद जी ने कहा, कल का पेपर पढ़ा आपने, टाइम्स ऑफ इंडिया, हेडलाइन में आपने देखा? बोले क्या हुआ? बोले वो कामदेव आया था अपनी पूरी सेना को लेकर। बोले अच्छा। शिव जी ने कहा अच्छा? बोले हाँ, पूरी सेना को लेकर आया और मुझे विचलित करना चाहा, लेकिन मैं थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ। देखा ना प्रभाव, ये सब भक्ति का प्रभाव है शिव जी महाराज। और शिव जी एक बात बताऊं, कामदेव तो आपके पास भी आया था, लेकिन आपको क्रोध आ गया, मुझे तो क्रोध भी नहीं आया। देखा, हम प्रचार करते हैं तो इतने लोग होते हैं, आप तो इतने बड़े हो लेकिन फिर भी दम नहीं है आप में, हमारा कुछ। शिव जी समझ गए कि नारद जी के हृदय में अहंकार आ गया है। शिव जी ने अपना समझकर, चौपाई में आगे आया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, गोस्वामी जी लिखते हैं, शिव जी ने अपना समझकर, पार्वती को कहते हैं देवी पार्वती, नारद को मैंने अपना समझा, इसलिए मैंने नारद को कहा कि नारद जी ये बात आपने मुझे बताई, लेकिन संसार में और किसी को मत बताना। एक गुरु अपने शिष्य को वास्तविक सत्य बात तब ही कहते हैं जब उसे अपना समझते हैं। वास्तव में गुरु की सेवा जब करते हैं तब वे अपना गूढ़ रहस्य बताते हैं।
शिव जी ने कहा किसी को मत बताना, और भगवान को तो कभी भी मत बताना। यहां तक कि कभी आप भगवान के धाम में चले जाओ और यह अवसर, यह टॉपिक भी निकल जाए, यह छिड़ जाए यह बात, फिर भी बताना मत। शिव जी ने बहुत भले के लिए कहा, क्योंकि आपकी बातों में अहंकार की गंध है, अहंकार टपक रहा है। शिव जी ने तो बहुत अच्छी बात बताई, परंतु नारद के हृदय में अहंकार, और नारद जी सोचने लगे, अब जिसके हृदय में अहंकार आ जाता है फिर उसका उल्टा चलने लगता है दिमाग। बोले देखो, मेरी प्रतिष्ठा होने जा रही है, संसार में जगत में मेरा नाम बनने जा रहा है, और शिव जी को ईर्ष्या हो रही है, इसको ईर्ष्या हो रही है। अब लोग इस बात को जाने तो इसमें हर्ज क्या है? शिव जी ने तो भले के लिए कहा था कि भाई ये बात किसी को मत बताना। एक सिद्धांत है, क्या है? आप अपने जीवन में जो भी भजन साधन तपस्या करते हो, यदि आप दूसरे को बता देते हो तो कम हो जाती है। सनातन सत्य बात। आप रोज मंगला आरती जाते हो, किसी को बता दिया कि मैं जाता हूं रोज मंगला आरती, दूसरे दिन नहीं जा पाओगे। रोज सुबह 16 माला जपते हो, किसी को कह दिया कि मैं सुबह उठकर करता हूं या करती हूं, दूसरे दिन नहीं कर पाओगे। सत्य सिद्धांत है। शिव जी ने सत्य मानकर कहा, अपना मानकर कहा, लेकिन नारद जी इसको उल्टा समझा और कहा देखो कितना निंदा, कितनी ईर्ष्या भरी है शिव जी में, मेरे से ईर्ष्या कर रहे हैं। वहां से निकल गए और शिव जी की बात को अपने मन में नहीं रखे और सीधे ब्रह्मलोक चले गए। वहां शिव जी कहते हैं ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को तो नहीं कहा, क्योंकि पिता थे ना, पिता के सामने ये काम की बात करना ठीक नहीं है ना? लेकिन लोक शब्द आया है, आचार्यगण अपनी टीकाओं में लिखते हैं कि ब्रह्मा को नहीं बताया, परंतु ब्रह्मलोक में जितने भी लोग मिले सबको बताया। खबरी लाल बन गए। अब तक भगवान की चर्चा होती थी, अब खुद की चर्चा करने लगे। जैसे रास्ते में मिलते, ये आप लोगों ने पेपर पढ़ा कि नहीं? बोले वो कामदेव आया था, जो भी मिलता है उसे, वो कामदेव आया था। और वो शिव जी थे, उसमें शिव जी को भी घसीटते थे साथ में, है? शिव जी तो क्रोध कर दिए, लेकिन मैं क्रोध भी नहीं किया और काम भी नहीं किया। अहंकार बढ़ा, बढ़ते गया। और जिसके अहंकार का पहलू ये है, जिसके हृदय में अहंकार आ जाता है, उसे एक सेकंड के लिए भी नहीं लगता है कि मैं अहंकारी हो गया हूं। वो तो गुरु ही बता सकता है। फिर अब आगे कथा आएगी। एक बार कर तल कर बीना, गोस्वामी लिखते हैं, शिव जी कहेंगे एक समय की बात, नारद मुनि कर तल अपने हाथ में वीणा को लेकर चलते चलते वैकुंठ में जाएंगे। भगवान स्वागत करते हैं, नारद जी को बिठाते हैं और भगवान के सामने भी शुरू हो गए, प्रभु आपने पेपर पढ़ा कि नहीं? भगवान समझ गए कि मेरे भक्त के हृदय में अहंकार का बीज आ गया है, लेकिन मैं मेरे भक्तों का स्वामी हूं, मैं मेरे भक्तों के प्रति वत्सल हूं और मैं कृपा का सागर हूं। यदि मैं नारद जी के हृदय से अहंकार का बीज उखाड़ न दूं तो मैं कृपा का सागर नहीं कहलाऊंगा। कैसे भी करके मुझे नारद के हृदय से अहंकार का बीज उखाड़ना है, निकालना है। तब नारद मुनि भगवान से मिलकर जब अपने पास कहीं संसार में आने के लिए निकलेंगे, भगवान की माया से एक बहुत सुंदर नगरी निर्माण होगी और उस नगरी में शैल निधि नाम के एक राजा होंगे, उसकी विश्व मोहिनी नाम की कन्या और उसका स्वयंवर। ये पूरी भगवान की माया। और नारद मुनि इस माया में फंसे। अब गए उस राज्य में, क्योंकि रास्ते में था। राजा ने नारद जी का स्वागत किया, बिठाया और राजा ने अपनी कन्या को बुलाया। नारद जी को कहा, कन्या को कहा चलो साधु को प्रणाम करो। नारद जी ने कन्या को देखा तो मोहित हो गए। वाह, देखिए हरि की माया, मोहित हो गए। नारद जी मन ही मन में सोच लिए कि
ये लाल कपड़ा बेकार है। कन्या को देखकर लगता है ये कन्या मेरे लिए ही बनी है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। नारद जी मन ही मन में वीणा को गिटार बना लिए हैं? वीणा ऐसे पकड़े थे, ऐसे कर दिया। देखिए अहंकार, कितना भी बड़ा भक्त, नारद मुनि की भक्त की सीमा को तो आपने देख लिया, लेकिन जब अहंकार आता है तो कितनी भी बड़ी सीमा से भक्त गिर सकता है। माली अय्या करे सही बीज आरोपण। यदि अपराध, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाडेवा छिंडा तारे सुख की जाए पाता। परम शुद्ध भक्त गोलोक धाम पर भी पहुंच गया हो, लेकिन यदि अपराध कर दिया, अहंकार बढ़ गया, वहां से भी गिर सकता है। नारद की बात तो दूर रही, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, देखो कैसा गिरे हैं। वो कन्या प्रणाम करी और राजा शैल निधि कह रहे हैं मेरी बेटी को आशीर्वाद दो, इसका कल स्वयंवर है और स्वयंवर में अच्छा पति मिले, इसे आशीर्वाद दो। नारद जी मन ही मन में दे रहे हैं सबसे अच्छा मिलेगा और गिटार वाला मिलेगा है? नारद मुनि देख लिए कि स्वयंवर होने वाला है, बहुत सारे राजा, और राजा आ भी गए थे, राजाओं को रास्ते में मिले थे, एक से एक बड़े बड़े देवता और बड़े बड़े लोग मानुष देव का शरीर लेकर आकर बैठे थे। नारद मुनि ने सोचा कि अब इसके साथ विवाह करना है, ये फाइनल ले कर लिया, लेकिन अब रात तो हो गई है, बस कल सुबह तो इसकी शादी है, स्वयंवर है। नारद मुनि ने सोचा कि अब क्या करूं, ये ब्रह्मचारी, ये टकले के साथ तो कौन विवाह करेगा। लाल कपड़ा है, टकला है, कौन विवाह करेगा मेरे साथ, उसके लिए तो रूप चाहिए। नारद मुनि ने कहा कि कितना भी ब्यूटी पार्लर में जाऊं वहां कुछ होगा नहीं है? कुछ लोग होते इतने काले, कितना भी ब्यूटी पार्लर में जाए तो कैसे होंगे। क्या करूं, अब समय है नहीं मेरे पास। भगवान के धाम में जाने में भी पूरी रात बीत जाएगी, कल स्वयंवर हो जाएगा, क्या करूं। नारद मुनि ने सोचा कि इस समय पर मुझे भगवान ही साथ दे सकते हैं, संसार का और कोई। इतने तो बुद्धिमान थे, भले अहंकार आ गया था, लेकिन क्योंकि भक्ति कर चुके थे तो इतनी तो बुद्धि थी कि ये चीज मुझे भगवान ही दे सकते हैं। नारद जी ने कहा भगवान के पास जा नहीं सकता हूं, तुरंत प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। प्रेम से नारद ने भगवान को याद किया, भगवान सामने आ गए। बोलो नारद क्या काम है। नारद जी ने कहा प्रभु समय बहुत कम है और एक लड़की देखिए बहुत अच्छी लग रही है और आप लोग शादी करो, और ये दुनिया में सब लोग शादी करते हैं, शिव जी शादी करते हैं, आप करते हैं, मैं क्यों ना करूं। इच्छा है सफेद पहन लूं, गृहस्थ आश्रम, और मेरे भी छोटे छोटे हैं, वो भी छोटी छोटी वीणा बजाए हैं। भगवान तो सोच रहे थे ये सब मेरी माया है, वो सब माया ही थी। बोले तो नारद क्या इच्छा क्या है आपकी। बोले प्रभु एक से एक राजा महाराजा और वो भी मेकअप कर करके आए हैं, और न तो मैं कुछ जानता हूं न तो मेरे पास रूप है, आप आशीर्वाद दे दीजिए, आप तो समर्थ हैं, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए, हीरो बना दीजिए। और ये टकलू तो है, लेकिन आप चाहो तो अभी लंबे बाल हो सकते हैं धोनी जैसे हैं। प्रभु आप समर्थ हो, आप सब कुछ कर सकते हो, है? ये सत्य बात है। ये भगवान ने, ये टकला भी भगवान करते हैं और बाल भी भगवान ही देते हैं, भगवान ही करते हैं। भगवान टकलू क्यों बनाते हैं, ये नोटिस है भगवान की। भगवान टाइम टू टाइम आज के पुलिस वाले भी जेल में ले जाने से पहले 3 नोटिस भेजते हैं, भगवान भी नोटिस भेजते हैं। पहली नोटिस बाल सफेद हो जाते हैं, क्या नोटिस है भाई, आपको अब लेने के लिए यम के दूत आने वाले हैं, अब बिल भरना है तो भर दो, नहीं तो फिर लेकर जाएंगे। तो ये नोटिस है, बाल सफेद होते हैं, गिरते नोटिस लेकिन सफेद होते हैं तो हम काले करा देते हैं, और गिर जाते हैं तो वीक पहन लेते हैं। अब इस मानव का क्या किया जाए।
प्रभु आप सब कुछ कर सकते हो, मुझे सुंदरता दे दो। बोले कैसी सुंदर? बोले परम सुंदर। वो विश्व मोहिनी मेरे गले में हार डाल दे, ऐसी सुंदरता दे दो। भगवान ने ऐसा नहीं कहा मैं सुंदरता दे रहा हूं। भगवान ने कहा नारद तुम्हारा जिसमें कल्याण हो एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। नारद जी खुश हो गए, खुश हो गए। और सुबह 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 हो ही रही थी और स्वयंवर सभा में जाकर नारद जी बैठ गए नारद जी। और उसी सभा में रुद्रगण आए थे। अब आचार्यगण टीकाओं में लिखते हैं शिव जी ने भेजा था 2 खबरी लाल को, आज तक वाले को भेजा था लाइव टेलीकास्ट के लिए, जाओ जरा देखो क्या हो रहा है। अब नारद जी को बस यही था कि भगवान ने दिया है, भगवान पर विश्वास था, भगवान ने दिया है मुझे रूप, तो अब ये विश्व मोहिनी वरमाला मेरे गले में ही डालेगी। विश्व मोहिनी हाथ में माला लेकर निकली है और सब राजा महाराजा बैठे हैं, नारद जी भी बैठे हैं। और विश्व मोहिनी चली चली चली, नारद जी बैठे थे, एग्जिट उठ के उसके सामने आई। नारद जी आधे तो खड़े हो गए, अब मेरे गले में आने वाली, बेचारी को क्यों कष्ट दूं, मैं खड़ा हो जाऊं। नारद मुनि खड़े हो गए, विश्व मोहिनी ने दूर ले लिया। और नारद मुनि के गले में हार डालने की बात दूर रही, नारद मुनि के सामने देखा तक नहीं, आगे चली गई। बाजू में जो रुद्रगण बैठे थे उसको हंसी तो कब से आ रही थी, हंसी उस रुद्रगण को कब से आ रही थी, परंतु ये जब हार का प्रसंग हुआ, दूर हो गया, तब उप कर दी। तब नारी क्यों हंस रहे हो तुम? बोले आईने में पहले अपनी शक्ल देख कर आओ। है? बोले शक्ल में क्या तकलीफ है, इतना सुंदर रूप लेकर तो आया हूं। बोले एक बार देख तो लो कितने सुंदर हो। नारद मुनि ऐसे ऐसे करते गए होंगे, है? और कांच में जाकर देखा तो बंदर का मुख नारद जी के मस्तक पर था। अब नारद जी को क्रोध चढ़ा, पूरा पारा ऊपर। बोले बस इतना बिना बजाया, ये उंगली घिस गई नाम लेते लेते। रात दिन गला फाड़ता रहता हूं नारायण नारायण, है? भगवान के ऊपर। और गुस्सा तो ज्यादा तब आया जब विश्व मोहिनी आगे गई, आगे जाकर देखा तो वहां इस सभा में विष्णु भी बैठे थे। बोले वाह, अपनी लाइन क्लियर कर ली और मुझे छोड़ दिया। है? और विश्व मोहिनी ने आगे जाकर विष्णु के गले में ही माला डाली और भगवान विष्णु विश्व मोहिनी के हाथ पकड़कर निकल गए। और भगवान विष्णु निकले, नारद मुनि को क्रोध, वो भी निकले। भगवान विष्णु आगे, क्योंकि मर्सिडीज में थे और ये लूना लेकर जा रहे थे, तो आगे बहुत घंटा लगा भगवान को पकड़ने में। बहुत दूर के बाद नारद मुनि ने कैसे भी करके पकड़ लिया। रुको, कहां भागे जा रहे हो? बोले तुम मैं भी भूल गया, नारद जी ने बहुत कड़ा शब्द कहा था, तुम सबसे बड़े झूठे हो। नारद जी ने कह दिया सबसे बड़े झूठे। अब भगवान विष्णु के जितने भी दोष थे पूरा लिस्ट गिराने लगे। मैं जानता हूं तुम्हारी, ये संसार के लोगों के आंख में धूल झोंकते हो ना, मैं जानता हूं तुम्हारी करतूत। अब पोल सब खोलने लगे हैं? मोहिनी के सामने पहली पोल खोली। हाँ, जब समुद्र मंथन से अमृत चाहिए था तो खुद ने ले लिया, कौस्तुभ मणि निकला खुद ने लिया, और विष निकला तो भेज दिया शिव जी के पास। है? अच्छा खुद रख लेते हो, और जहर आ गया तो बेचारे शिव जी को पिला दिया। मैं सारी करतूत को, मैं तुम्हारी करतूत को जानता हूं, और मैं इतना भजन, इतना साधन, इतनी भक्ति आपकी किया, जीवन में कुछ नहीं मांगा, एक बार आपसे रूप मांगा और आपने रूप भी, और बंदर का, मनुष्य का भी कोई थोड़ा बुरा दिया होता तो चलता, बंदर का। नारद मुनि को बहुत क्रोध की सीमा, और क्रोध में आकर नारद श्राप दीना नारद जी के मुख से निकल गया। आपने बंदर का मुख दिया है ना प्रभु, मैं आपको श्राप देता हूं, यही बंदर आपके काम में आएंगे, इसी बंदर के कारण आपको सुख मिलेगा।
प्रभु दूसरा श्राप देता हूं कि आप फंस जाओगे, आपकी ये पत्नी भी फंस जाएगी, लेकिन इसी बंदर के कारण आपकी पत्नी आपको प्राप्त होगी। दूसरा। और तीसरा, हे प्रभु आपने मेरी पत्नी से मान चुके थे पत्नी है, आपने मेरी पत्नी का विरह करवाया है, श्राप देता हूं आपको भी आपकी पत्नी का विरह होगा सीता के साथ 14 साल का। नारद मुनि के इस श्राप से भगवान को राम अवतार लेना पड़ा, सीता का विरह करना पड़ा और बंदरों की सहाय लेनी पड़ी। नारद शाप दीन एक बार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। भक्तों, आज के इस कथा के सत्र का सार, सिद्धांत उपदेश तो बहुत सारे हैं, परंतु आज आपको एक चीज लेकर जाना है और वह चीज यह है कि भक्तों के, भगवान की भक्ति के कारण भक्तों में अद्भुत प्रभाव होता है, परंतु इस प्रभाव के कारण हमारा अहंकार और अभिमान बढ़ना नहीं चाहिए। जिस दिन अभिमान बढ़ेगा उस दिन हमारी दुर्गति हो जाएगी। लेकिन फिर भी यदि आप कृष्ण और राम की भक्ति करते हो तो मान लो कभी अनजाने में अभिमान बढ़ भी जाए तो भगवान राम उस अभिमान को तोड़ देते हैं, निकाल देते हैं। आगे जब नारद जी ने श्राप दे दिया ना, फिर भगवान ने सारी माया को हटा लिया। वो विश्व सुंदरी हवा हो गई। बोले ये नारद, ये तो कठपुतली थी, ये ड्रामा था। बोले वो राज्य वो भी ड्रामा था, वो माया थी। नारद मुनि को जब पता चला कि ये तो प्रभु की माया थी, भगवान विष्णु के सामने दंडवत कर दिया। अरे प्रभु क्षमा। नारद मुनि को सारा ज्ञान हो गया, प्रभु समझ गया मेरा अभिमान बढ़ गया था और मेरे अभिमान को तोड़ने के लिए आपने ये लीला रची। प्रभु मुझे क्षमा कर देना। और मुझे इतना क्रोध आ गया कि मैंने आपको श्राप, प्रभु आपको। तब भगवान ने नारद को सांत्वना देते हुए कहा कि नारद दुख लगाने की कोई बात नहीं, ये मेरी इच्छा है। नारद, मैं गर्व से कहता हूं कि तुम्हारे जैसे भक्त में कभी अभिमान आ नहीं सकता है, परंतु ये लीला जगत के जीवों को उपदेश देने के लिए मैंने कही है। ये लीला मैंने संसार के कलयुग के जीवों को उपदेश देने के लिए रची है। भक्तों, भगवान की इस लीला को, नारद जी के इस लीला को हमारे जीवन में उतार कर अहंकार से मुक्त हो जाना, यही आज के प्रवचन का सार है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल कर आए।